अभी तक जो हमने मेथड देखे हैं वो थे, एक तो लिनियरली इंटरपोलेट, लिनियरली अप्रोक्सीमेट कर रहे थे, अप्रोक्सीमेट करने के बाद वो इक्वेशन फाइंड करते थे। वो इक्वेशन फाइंड करने के बाद अगर वो अगर आपके पास वो फंक्शन लीनियर है तो एग्जैक्टली exactly आपको रूट मिल जाता, नहीं अदरवाइज आपको आइटेटिवली वो जो मेथड है रूट के करीब ले जाता था। अब ये मेथड है न्यूटन्स मेथड। तो इसके वो पहले हमारे पास सेकंड मेथड था जो कि दो पॉइंट्स पे लाइन ड्रॉ करता था। ये ड्रॉ करेगा टेंजेंट, रूट तक पहुंचेगा। जैसे कि ये फंक्शन है जो रेड में मैंने शो किया हुआ, ये आपने इसके रूट फाइंड करने हैं लेट से। ठीक, तो आप एक पॉइंट लेते हो इसके ऊपर, होपफुली नियर टू द रूट, वहाँ पे आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हो। टेंजेंट लाइन होती है कि आप वो कर्व पे एक लाइन ड्रॉ करो और वो सिर्फ कर्व को एक पॉइंट पे टच करे। तो हमारे पास ये एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है। तो जहाँ पे ये कट कर रही है ये एक्सिस को, तो वो पॉइंट हमने फाइंड करना है और उसके लिए मैंने ये इक्वेशन लिखी है। तो ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हमारे पास, जो टेंजेंट इस पे गिरा है मैंने, ये तो अगर ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा इज इक्वल टू ये हमारे पास ये वैल्यू होती है टेन थीटा की राइज टू रन, और यही वैल्यू होती है हमारे पास इसके डेरिवेटिव की। ठीक है, तो हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू एफ डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ राइज ऑफ रन। तो ये हमारे पास है ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर वैल्यू है एफ ऑफ एक्स नॉट और -0, और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है एक्स नॉट, ये सिर्फ ये साइड है एक्स नॉट माइनस एक्स वन। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास फ्रॉम फिग। तो आप इसको रीअरेंज कर लें, एक्स नॉट माइनस एक्स वन को इस तरफ ले आएँ, एफ प्राइम को इस तरफ नीचे ले जाएं, और आप थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे इसको, एक्स नॉट एक्स वन इस तरफ ले आएँ, इस तरफ ले जाएं, और ये पूरी वैल्यू इस तरफ ले आएँ। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ रिकर्सिव रिलेशन। तो एक्स नॉट, ये बल्कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये बन जाएगा यहाँ से एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाय एफ प्राइम एक्स वन एक्स नॉट। तो अगर हमारे पास एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास हो, तो हम नेक्स्ट पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, वो पॉइंट है ये। ठीक है, तो अगेन हम इस पॉइंट पे दोबारा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट साइटेशन में, और लेट से मेरे पास ये है, तो इस पॉइंट पे मैं दोबारा टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ये है टेंजेंट जो कि लेट से एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है। तो ये मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट होगा, ये मेरे पास है नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया मेरे पास x2। अब इस पॉइंट पे मैंने कर्व देखनी है, इस पॉइंट पे ये कर्व है, इस पॉइंट पे दोबारा मैंने टेंजेंट गिराना है। तो इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट गिराऊंगा, तो ये देखें ये रूट के बिल्कुल आप करीब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देखें ये पॉइंट हो गया नेक्स्ट, ये रूट पे पहुंच गया तकरीबन अप्रोक्सीमेटली। तो ये इस तरह आप रूट के करीब पहुंचते जाएंगे, ये हमारे पास x3 हो जाएगा। तो आइटेटिवली आपने, आपके पास x नॉट है तो आप x1 कंप्यूट कर रहे हैं, x1 से हम x2 पे, x2 से x3 पे। तो ये आइटेटिव इक्वेशन में हमने इन जनरल लिखी हुई है। वाइडली यूज होता है हमारे पास न्यूटन मेथड, उसकी वजह ये है कि ये बहुत फास्ट है। अभी आपको ये फास्टनेस यहाँ से भी नजर आ गई है कि 3 आइटेशन में आपको यहाँ पे है। आप आसानी से कई सारे मेथड्स को कंपेयर कर सकते हैं कि आपके पास सेम वो हो फंक्शन हो, और आप देखें कौन सा जो फंक्शन है कितनी आइटेशन में रूट के करीब पहुंच जाता है। एग्जाम्पल है जो बुक में कोट की गई है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। वो हमारे पास फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस साइन एक्स माइनस ई पावर एक्स। तो आप इसको पैरामीट्रिकली करेंगे और मैं चाहता हूँ कि हम न्यूमेरिकली भी इसको देखें। तो ये अगर आपने इसके पहले रूट फाइंड करने हैं तो आपको इसका पहले डेरिवेटिव साथ लिखना होगा। तो मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, 3 का डेरिवेटिव आ गया 3x का डेरिवेटिव आ गया 3, साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास ई पावर एक्स ही है। तो ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया। तो अब मैं ये इक्वेशन यूज़ करूंगा, ये वाली जो मैंने बॉक्स की हुई है, और स्टार्टिंग पॉइंट मैंने लिया है एक्स नॉट इज इक्वल टू 0.0। तो 0.0 लिया मैंने स्टार्टिंग पॉइंट। तो फर्स्ट आइटेशन मेरे पास ये है, ये एक्स नॉट आ गया, यहाँ पे एक्स नॉट पे फंक्शन की वैल्यू, तो एक्स नॉट हमारे पास 0 है। तो आप पुट करके देख लें इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। तो ई पावर 0 होगा 1,
साइन एक्स जीरो यानी कि एक्स की जगह पे जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे आप जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो आंसर क्या है हमारे पास -1। इस तरह आप फंक्शन में जीरो पुट करें, फंक्शन के डेरिवेटिव में जीरो पुट करें, तो आप देखें कि ये भी जो आपके पास वैल्यू है ये 1 हो जाएगी कॉज एक्स की, क्योंकि कॉज जीरो 1 होता है। माइनस ई पावर एक्स जीरो, ये भी -1 हो जाएगा, और प्लस 3 वैल्यू यहाँ से आएगी, तो -1 1 कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3। तो इसको आप कंप्यूट कर सकते हैं आसानी से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स नॉट की वैल्यू जीरो थी, और 1/3 बन जाएगा, 0.3 थी, मेरे पास 0.3 है नेक्स्ट। अब 0.3 अगेन मैं दोबारा फंक्शन में इस एडिटिव इक्वेशन में पुट करूंगा x1 की जगह पे, वो 0.33 है, और 0.3 पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स लूँगा, और फंक्शन का डेरिवेटिव लूँगा। उन दोनों को डिवाइड करने के बाद x1 में से माइनस करने के बाद मेरे पास आता है 0.36017। तो ये है रिकर्सिव आइटरेटिव इक्वेशन, जो आपको एक पॉइंट देते हैं तो आपको नेक्स्ट पॉइंट पे ले जाती है। इस तरह अगर आप पुट करें इसमें, मैंने बाकी वैल्यू शोज नहीं की, तो अगर आप बाकी वैल्यू पुट करें इसमें एक्स 0.36017 पुट करें यहाँ पे, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा 0.3604217। तो ये रहा मेरे पास न्यूटन्स मेथड। इसके ड्रॉबैक कुछ देख लें। यू नीड टू गिव अ डेरिवेटिव, वो जैसे आपको दिखाया कि एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है हमारे पास, कि हमारे पास पॉइंट तो कम है यहाँ पे दो पॉइंट्स नहीं देने होते, सिर्फ हमें एक इनिशियल पॉइंट देना पड़ता है मेथड को रन करने के लिए, लेकिन हमें साथ डेरिवेटिव देना पड़ेगा, साथ डेरिवेटिव देना पड़ेगा हमें। और टू, इन सम केसेस न्यूटन मेथड इज डाइवर्जेंट, और हमारे पास अक्सर केस इस तरह से हैं कि जिसमें न्यूटन मेथड डाइवर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ज होता हुआ नज़र नहीं आता आपको, आपको रूट से दूर हो जाता हुआ नज़र आएगा। वो कैसे, वो ये देख लें कि लेट से मैंने एक्स नॉट की वैल्यू वैल्यू दी है इनिशियल वैल्यू, जबकि हमें पता है कि रूट यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे क्या करेगा, टेंजेंट गिराएगा, टेंजेंट गिराने के बाद ये जहाँ पे टेंजेंट कट करेगा एक्स एक्सिस को, वो हमारा पॉइंट होगा ये होगा x1। x1 पे दोबारा फंक्शन की वैल्यू देखेगा, उस पर टेंजेंट गिराएगा, और टेंजेंट कट कर रहा है तकरीबन फंक्शन को इस पॉइंट पे, ये कट कर रहा है, तो ये x2 मिल गया। x2 पे दोबारा टेंजेंट गिराएगा, तो x2 का जो टेंजेंट है वो हमें ले जाएगा x3 पे, तो ये आ गया। x3 पे दोबारा टेंजेंट गिरा है, तो x4 पे, अब x4 पे दोबारा टेंजेंट गिराओ, आपको मिला x5। x5 पे जब आप टेंजेंट गिराओगे तो आपको एग्जैक्टली exactly जो मिला है ये x6 वो मिल रहा है जो कि x1 था, एग्जैक्टली x1 मिल गया दोबारा आपको। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि दोबारा वो स्ट्रक हो गया ये प्रोग्राम यहाँ पे। अब x1 पे दोबारा टेंजेंट गिरेगा, उसको 2 मिलेगा, 3 4 5, फिर दोबारा 6 पे आ जाएगा, 6 से फिर दोबारा 1 1 से, क्योंकि 6 और 1 सेम है, तो इस वजह से ये स्ट्रक हो गया यहाँ पे, क्योंकि रूट के करीब जो हमारे पास फंक्शन है हाईली नॉन लीनियर है, और हाईली नॉन लीनियर केस में हमारे पास एक केस पॉसिबल है। तो ये है डाइवर्जेंट का कई केस हमारे पास हो सकता है। तो इस केस में आप ये करोगे कि आप फंक्शन को प्रोग्राम को बंद करके दोबारा इनिशियल जो गैस है वो कोई और दोगे, ठीक है। पहले ये दिया है, फिर आप कुछ और दे के देख लोगे, तो हो सकता है कि एक वैल्यू आए जिस पे आपका जो प्रोग्राम है वो रूट तक पहुंच जाए आपका मेथड, लेकिन ये केस पॉसिबल है। हाँ, न्यूटन मेथड को आप दूसरे मेथड से भी रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड मेथड है, तो सेकंड मेथड में हमने जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो कुछ इस तरह से था, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू था एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन, और मल्टीप्लीकेशन थी एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, ठीक है, -1। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड की इक्वेशन थी जो हमने ड्राइव की। अब एक्स एन को नोमिनेटर के नोमिनेटर में ले आए, आप पॉसिबल है, आप कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। तो यहाँ एक्स एन को नोमिनेटर के नोमिनेटर में ले आए यहाँ पे, तो ये देखें ये क्या बन गया, ये बेसिकली डेरिवेटिव की न्यूमेरिकल डेफिनेशन है, ये डेरिवेटिव की न्यूमेरिकल डेफिनेशन है। तो न्यूटन मेथड भी का भी तो एक्सप्रेशन यही है,
वहाँ पे एनालिटिकल है हमारे पास डेरिवेटिव, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड बाय एफ प्राइम। तो ये यहाँ पे ये न्यूमेरिकल डेरिवेटिव, यहाँ पे हमारा एनालिटिकल डेरिवेटिव है, तो दोनों हमारे पास जो मेथड ऑलमोस्ट सेम है।